बाय, टेक केयर। चल 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 जा अंदर जा। स्माइल भी कर लिया करो हर्ष। और उस पे आपका गम। तो हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट व्लॉग है रौरकेला का और आज मैं आपको मिक्स वीडियोस दिखाऊंगी। कुछ अच्छे लम्हे मेरे यादगार और कुछ पुरानी विरसी बातें जो मेरे घर से जुड़ी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा घर हुआ करता था कभी। यहाँ हम रिटायरमेंट यानी पापा के रिटायरमेंट के बाद यहाँ शिफ्ट हो गए थे। रौरकेला में कोयल नगर एक जगह है वहाँ, और यहाँ बहुत सारी यादें। ये मेरी फैमिली पिक्चर है, मेरे भैया, मम्मी, पापा और मैं। ये मेरे कॉलेज डेज़ का यहाँ पे ज़्यादा यादें हैं। और ये मेरी मम्मी हैं जिन्होंने ये घर को खूब सजा के रखा हुआ था। हमारी फ़ोटोज़ को फ्रेम करा करा के यहाँ रखती थी। खूब मेंटेन्ड घर जिसे कहते हैं ना, वो इन्होंने रखा हुआ था। इतना यादों का पिटारा आपको हमारे घर में मिलेगा जो कि आपको शायद किसी और घर में मिले ना मिले। ये हर्ष जी और ये हमारी घर की पुरानी यादें। ये मैंने 2011 में ये आखिरी वीडियो बनाया था। मुझे नहीं मालूम था ये वीडियो मैं क्यों बना रही थी, बट मेरे को लगता है ये मेरा लास्ट था शायद। उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। ये है मेरी माँ जो बैठा करती थी किचन के सारे काम करने के बाद यहाँ पे, और आप उनके हाथ में फ़ोन देख सकते हो। तो ये फ़ोन से वो हमें कॉल किया करती थी और मुझे, मेरे भैया और सब रिलेटिव्स को। तो ये मैंने ऐसे रैंडमली इनकी वीडियो ली थी और वो इस वक्त शायद मेरे भैया को फ़ोन मिला रही थी या किसी और को, मुझे याद नहीं। ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर सजाया हुआ होता था। और ये मेरे नीस नेफ्यू, पिया, भाभी, वाह क्या मतलब इमोशनल मोमेंट्स हैं। ये मैंने संभाल के रखा हुआ है सब कुछ। ये मेरी मम्मी पापा का कभी बेडरूम हुआ करता था और मैं ये वीडियो बनाती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने, और मुझे क्या मालूम था ये आखिरी यादें हैं मेरी जो मैं बना रही हूँ और समेट रही हूँ। और ये मम्मी की चूड़ियाँ जो कि सूट और साड़ियों के साथ वो मैचिंग पहना करती थी हमेशा। ये उनका स्टैंड हुआ करता था। और उसके बाद हमारा किचन एरिया था और काफ़ी बड़ा था, जहाँ मेरी मम्मी ने हर तरीके से सजा के रखा था। तो मेरी मम्मी को घर सजाने का बहुत शौक़ हुआ करता था। मेरे पापा 2011 का ही वीडियो है ये। और ये मेरी माँ, क्या कभी उन्होंने सोचा था ये वीडियो में वो ये आखिरी बार कैप्चर हो रही हैं? नहीं ना। क्या भूला जा सकता है आप अपने माँ बाप को? अब माँ और पापा दोनों ही जा चुके हैं, इस घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से। तो ये मेरी बहुत ही प्रेशियस मेमोरीज़ हैं जो मैंने समेट के रखी थी। अब मैं कितने सालों बाद उसी घर में वापस गई, पर ये वो मेरा घर नहीं रहा, ये अब किसी और का है। तो काफ़ी बदल चुका है। किसी ओडिया फैमिली ने ही हमसे ख़रीदा था। तो ये रेंट पे वो लोग रह रहे थे, ओनर्स ऊपर थे। तो ये घर की हमारी एंट्री हुआ करती थी कभी, जो आपको मैंने अभी वीडियो में दिखाया था। तो ये हमारी नेबरिंग भाभीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे परमिशन दिला के अंदर ले जाने की कोशिश की और टेनेंट्स ने भी हमें बहुत ही हैप्पीली वेलकम किया। और जब मैं एंटर की तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई, क्योंकि एक एक चीज़ मुझे घर की याद आने लगी। के बाद मुझे ये दुख लगा कि हमारा ड्राइंग रूम इतना बड़ा हुआ करता था, इन्होंने तोड़ के पता नहीं क्या कर दिया। और ठीक है, जिसका घर है वो अपने घर के हिसाब से ही चलेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपनी माँ की आवाज़ें गूंज रही थी, रिंकी रिंकी वो बुलाती थी। और मेरे पापा, हम इतने खुश रहा करते थे इस घर में। मुझे एक एक चीज़ गूंजने लगी, आवाज़ से लेके हर एक मूवमेंट मुझे फ़ील होने लगा। ये कभी मेरा कमरा हुआ करता था जो मैं आज देख रही थी। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के रूम में गई और मुझे अपनी माँ का रूम देख के उनका चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। ये वही खिड़की है
जिसके सामने मेरी मम्मी का बेड लगा रहता था कभी, और वो बेड के बाहर देखा करती थी। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ रो पड़ी। मुझे इतनी याद आ रही थी कि सब कुछ वापस फिर से आ जाए। यहाँ तक कि मैं अभी वॉइस ओवर भी जो दे रही हूँ, मैं कितनी बार डिलीट मार के फिर सोच रही थी बिना आंसू के निकले मैं ये आवाज़ दूँ, पर ये वीडियो बनाते बनाते मेरी हमेशा आँख भर आई। ना कुछ यादें होती है ना, आप भूल नहीं सकते हो। और ये मैं अपने मम्मी के किचन की तरफ गई जहाँ मेरी मम्मी हमें अपने हाथ से खाना बना के खिलाया करती थी। तो ये हमारा कभी डाइनिंग स्पेस भी हुआ करता था, तो मम्मी सामने खाना बनाती थी और गरम गरम हमें साथ साथ खिलाया करती थी। तो अब ये घर हमारा बाहर से इस तरह दिखता है और सिर्फ इस घर से हमारी अब यादें ही जुड़ी रह गई हैं। और मुझे ये लगता है कि मुझे आके मन की शांति मिली, मैंने रो लिया, मन हल्का कर लिया, क्योंकि मुझे अपने सपनों में ये घर बहुत दिखाई देता था। अपनी माँ की आवाज़ें गूंजती थी, पापा का बाहर जाना और हमारे लिए कुछ लाना, ये सब नज़र आता था। हमारे मम्मी पापा हैं जिनकी वजह से मैं रौड़किला आई और इन सारी यादों को अपने साथ समेट के फिर वापस जा रही हूँ। अब शायद मेरी मन की तसल्ली है कि मैंने सब कुछ देख लिया और अब मैं खुश होके जा रही हूँ। तो मैं, टिशा, हर्ष और मेरी 2 फ्रेंड्स अभी हमें ज्वाइन करेंगी बसंती सरोवर में, जो कि एक बोटिंग एरिया नया खुला है रौड़किला में। तो हमने सोचा हम ये भी ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे टाइम तो ये था ही नहीं, तो हम यहाँ चल पड़े। तो हमें ज्वाइन किया सोनी ने, और सोनी के साथ साथ हम वेट कर रहे थे अभी आरजू का, जो वो भी आने वाली थी अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ। तो आरजू और बेटी आ ही गए और हम फाइनली बोटिंग करने के लिए आगे मूव कर रहे थे लेक की तरफ। और ये हम डांस करते हुए, क्योंकि मुझे लगा यार ये मेरा आखिरी दिन है रौड़किला का, तो मैं अच्छी यादें अपने फ्रेंड्स के साथ लेके जाऊं, क्योंकि अब मैं तसल्ली से जा रही थी। मैंने ऑलमोस्ट सबको मिल लिया था जो मेरे बहुत ख़ास थे। हम जगन्नाथपुरी निकलने वाले थे शाम को, और ये हमने खूब अच्छी यादें बनाना चाही। सोनी, मैं और आरजू साथ में हैं। किश्वर मुझे मिलने आएगी, सी ऑफ करने आएगी शाम को रेलवे स्टेशन में, जो कि हमने ट्रेन पकड़नी थी पूरी जगन्नाथ के लिए। तो ये आरजू की बेटी मेरे साथ डांस करते हुए हम चल पड़े बोटिंग की ओर। बड़ा अच्छा लग रहा था रौड़किला को इतनी तरक्की करते हुए देखकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का बदलाव यहाँ हुआ था, यानी अच्छी डेवलपमेंट, लेक, बोटिंग या वाव, मतलब ये सब हमारे टाइम पे इतना नहीं था। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मैं खुश हो रही थी। उसके बाद हम बैठ गए सब बारी बारी बोट में, और मुझे ना इस पे एक बात याद आई कि यार, चेहरे की हंसी से गम को बुला दो यारो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है ज़िंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। ये मेरा मोटो है लाइफ का। मैं हमेशा किसी भी तरह का समय हो, थोड़ी देर के लिए निराश होती हूँ, मैं ये सोचती हूँ यार ये रिंकी तेरे साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये दुनिया में सबके साथ हैं। तो ज़िंदगी को ना हंस के जियो, रोने से ज़्यादा अच्छा हंस के जियो। आप 2 दिन रोगे, तीसरे दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप हंसोगे तो आपके साथ सारी दुनिया हंसेगी, आपका साथ मांगेगी। पर रोने वालों का ना साथ ज़्यादा समय तक लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आप जब खुश रहते हो ना, तो आपकी सराउंडिंग भी उतनी खुश मिजाज रहती है। तो ये देखिए, मेरी सहेलियाँ भी मेरी तरह ही कहेंगे हैं, और खूब ऐश की हमने, खूब मस्तीखोरी की बोट में। और फिर वापस हमारा इरादा जल्दी नहीं था बोट से उतरने का, पर उतरना तो था, और वापस रौड़किला को छोड़ के मुझे जाना भी था। तो ये आरजू की बेटी, प्यारी प्यारी सी आरजू हमारी, जिसने कहा कि अब हर्ष को लंच पे ले जाना चाहते हैं उनके हस्बैंड, मतलब हम इकट्ठे लंच करें, और उसके बाद मुझे स्टेशन ही जाना था। तो हमने लंच भी किया और फिर से हमने कुछ और समय बिताया एक दूसरे के साथ। तो इस तरह हम एक साथ कार में सब मिलके चले।
बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने की और हमने वो लम्हे भी याद किए जो हमने स्कूल देखा एक साथ, और फिर सोनी वगैरह हम डिनर किए एक साथ। वो सारी चीज़ों को हमने फिर से डिस्कस किया और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल थी, बट ठीक है, अब मैं तसल्ली भी करके जा रही थी, इन चीज़ों को लेके जा रही थी, अच्छी अच्छी यादों को। फिर कब आना हो रौरकला ये तो नहीं मालूम था। अब हम अपने जीजा जी यानी कि आरजू के हस्बैंड के साथ लंच पे हर्ष हैं जो सुन रहे हैं हमारे जीजा जी की शायरी, और हम भी बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं। सोनी, आरजू सब मिल के मतलब ये मोमेंट्स को ना स्टिल करना चाह रहे थे कि रुक जाए, कुछ देर और रुक जाए ये समय। इतना खुशनुमा माहौल हो रखा था। और हाँ, हमारे जिया जी तो मतलब इतने अच्छे सिंगर हैं, अच्छे अच्छे गाने सुना रहे थे, फिल्मी गाने, शायरी और पता नहीं क्या क्या। बहुत बढ़िया, आपकी तारीफ में हम क्या बोलें। ये मिस्टर शॉ हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं, और सबसे बड़ी बात ये एक सेलिब्रिटी नाना पाटेकर जैसे लगते नहीं, हम तो कहेंगे हैं। इनकी बहुत चलती है रौड़किला में, तो बहुत अच्छा लगा सेलिब्रिटी से मिलके हमारे रौड़किला के। अब आप हमारी दिल्ली में भी आइए अपने फैन से मिलने, मुझसे, हर्ष से। अरे मैं बात कर रही हूँ आपसे, मुझसे और हर्ष से, अपने फैन से मिलने आइए। आप तो हमें भी थैंक यू बोलो, हमने तारीफ की। अब आप अपने फैन से कब मिलने आ रहे हो? हर्ष शर्मा, रिंकी शर्मा से ऑटोग्राफ चाहिए हमें। वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, बट अ वेरी सपोर्टिंग पर्सन इज रियली शेयरिंग ओवर कालम और उस पे आपका गम, वाह, ये तन्हाई कालम और उस पे आपका गम, न जीते हैं न मरते हैं, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तो इस तरह हमारे जीजा जी ने बहुत अच्छा समा बांधा, गाने गा गा के हमें सुनाए और हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम हर एक मिनट को। और साथ ही साथ हमने अब सोचा कि थैंक्स भी करें उन्हें, क्योंकि बहुत अच्छा अरेंजमेंट लंच का कराया था। ये स्पेशल लंच था मेरे लिए और हर्ष के लिए, तो हमने उनको तहे दिल से थैंक्स किया और हम यहाँ से अब चलते बनने वाले थे। तो थैंक यू जिया जी फॉर एवरीथिंग। तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका था कि जब मुझे रौड़किला को टाटा बाय बाय करना था। तो अब हम स्टेशन पहुंच चुके थे और मुझे सी ऑफ करने के लिए मेरी फ्रेंड्स आई, और साथ ही साथ मेरी दीदी जिया जी भी आए, सिमी दीदी, यानी कि जिन्होंने मेरे लिए डिनर प्रिपेयर किया था ट्रेन के लिए। और मैं इनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। ये मुझे स्टेशन स्पेशली मेरे लिए आए, और ये मेरी किश्वर जहान और आरजू ने पूरे ट्रिप में मेरा साथ नहीं छोड़ा। आरजू अपनी छोटी सी बेटी को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ के पूरा समय मेरे साथ रहती थी, और किश्वर तो ट्यूशन्स पढ़ाती है। उस बेचारी ने अपने ट्यूशन स्किप कर रखे थे मेरे आने पर, और मैक्सिमम टाइम उसने मेरे को दिया। आई वॉज इमोशनली टच्ड। मैं दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सबकी थैंकफुल हूँ जिन जिन से मिली। मुझे इतना मान सम्मान प्यार मिला उन सब से कि मेरे पास शब्द नहीं है उस समय और उस प्यार को बखान करने का। ये मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा का ही दिया मुझे मिला, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी सबको प्यार दिया, इज्जत दी, और आज वो पलटकर मुझे भी मिली। तो ये मोमेंट्स को मैं हमेशा याद रखूँगी। और अब मैं जा रही हूँ रौड़किला छोड़ के, पर हाँ, उन अच्छी यादों को लेके जा रही हूँ। किश्वर और आरजू काफ़ी रोते रहे,
मेरे जाने पर और दीदी जिया जी ने भी मुझे सी ऑफ किया, उनकी भी आंखें भर आईं और मैं तो काफ़ी देर तक रोती रही। ये मेरा रौरकेला ट्रिप रहा, खुशियों वाला और इमोशनल वाला भी। तो हम चल पड़े अब पुरी की तरफ, जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए। तो उसका व्लॉग मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।